पाकिस्तान गुड इवनिंग, मैं हूं मेहर बुखारी। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के यौम तासीस पर जारी करदा वीडियो पैगाम में इमरान खान साहब का कहना है कि अवाम तैयार रहें, चंद हफ्तों में इस्लामाबाद आने की कॉल दूंगा और हम उस वक्त तक इस्लामाबाद में रहेंगे कि जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं हो जाता। हकीकी आज़ादी के लिए लोगों को इकट्ठा करना है, क्योंकि अब एक फैसला कुन वक्त आ गया। कभी भी आज़ादी जद्दोजहद के बगैर नहीं जीती जाती। मैं सारे अपने कारकुनों के अलावा सब पाकिस्तानियों को कहता हूं कि आपने तैयारी करनी है। इस्लामाबाद में आपको कॉल दूंगा और आपने फिर इस्लामाबाद आना है, और जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते आपने मेरे साथ यहां इस्लामाबाद में बैठना। वीडियो पैगाम में साबिक वजीर आजम का कहना है कि हमारा मकसद नजरिया पाकिस्तान के तहत नया पाकिस्तान बनाना है। इमरान खान के धरने के ऐलान के बाद एक बार फिर सियासी फिजाओं में हलचल पैदा हो चुकी है। उसके इम्कानात जोरों पर हैं। ये ऐलान ऐसे वक्त में आ रहा है कि जब साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को भी पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। अब मियां नवाज शरीफ किसी भी वक्त वतन वापस आ सकते हैं। इन दो बड़ी खबरों के बाद ये कहना गलत ना होगा कि पाकिस्तानी सियासत में ईद के बाद एक बार फिर तूफान उमड़ने को है, मगर सियासत और इक्तदार के इस खेल में वतन अजीज की इकोनॉमी औंधे मुंह पड़ी है। डॉलर बेकाबू, पेट्रोल के नर्क कुव्वते खरीद से बाहर, महंगाई का जिन बोतल में बंद होने को नहीं, और 8-8, 10-10 घंटों की लोड शेडिंग ने आम आदमी का जीना हराम कर दिया है। लोड शेडिंग तो बहुत ज्यादा है सर, लोग बहुत मुश्किल से सर। ठीक का गिला है, महंगाई का गिला है, कौन सा गिला बोले। नींद आने वाले तो अभी लोड शेडिंग शुरू हो गया। बच्चे जब स्कूल से आता है बिजली नहीं होता है सर, तो बहुत बड़ा मसला होता है। लोड शेडिंग खत्म किया जाए, आवाम को भी देखना चाहिए। ये रमजान के महीने में, रमजान के साथ जो है इसकी बरकत भी बढ़ गई, लोड शेडिंग की बरकत। ये बायस शर्मिंदगी है गवर्नमेंट के लिए। पैसे ज्यादा होता है और रोज ब रोज महंगा होता है, मगर लोड शेडिंग हर रोज होता है। पहले बहुत कम बिल आते थे, अभी तो तकरीबन 54-55 ऊपर आ रहा है, तकरीबन बहुत ज्यादा बिल आ रहा है। 2 घंटे बाद बिजली जाती है, फिर आती है। अफ्तारी में, शहरी में, हर चीज में बहुत तकलीफ हो रही है। नाज़रीन, आज ही तहरीक इंसाफ के हक में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सियासी जमातों को होने वाली फंडिंग के जराए क्या हैं, अब तमाम जमातें बैक वक्त जवाबदेह होंगी। अदालत ने तहरीक इंसाफ फौरन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में सुनाने का सिंगल बेंच का अदालती हुक्म मुअत्तल कर दिया है, और अदालती फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत तहरीक इंसाफ के वकील ने बताया कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पेश की गई थी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जब स्क्रूटनी कमेटी ने कह दिया कि दस्तावेजात काबिल तस्दीक नहीं, तो अब क्या कार्रवाई चल रही है। कानून है कि इलेक्शन कमीशन हर साल सियासी जमातों के अकाउंट्स की स्क्रूटनी करेगा। कानून के मुताबिक ममनुआ फंडिंग को जब्त किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद अब क्या कर रहा है। तहरीक इंसाफ के वकील खावर शाह ने बताया कि सिंगल बेंच ने जो फैसला दिया उसमें सख्त रिमार्क्स इस्तेमाल किए गए। उनका कहना था कि बुनियादी तौर पर यह ममनुआ फंडिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग का नहीं। इलेक्शन कमीशन को 30 रोज में फैसला करने का ऑर्डर देना सिंगल बेंच का इख्तियार ही नहीं था। तहरीक इंसाफ ने 20 अप्रैल को जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। असद उमर की जानिब से जारी की गई दरख्वास्त में दलील दी गई थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म ECP के इख्तियारात में दखल अंदाजी के मुतरादिफ है। जज को यह इख्तियार नहीं है कि वो दरख्वास्त के खिलाफ ऐसी सख्त जबान इस्तेमाल करे कि जो उसके लिए बाइसे नुकसान हो। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, 30 रोज में फैसला करने के हुक्म को मुअत्तल कर देते हैं। अदालत ने ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में सुनाने का हुक्म मुअत्तल करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समेत 17 सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिया है। इससे कबल तहरीक इंसाफ तमाम जमातों के फंड्स की बैक वक्त तहकीकात का मुतालबा इलेक्शन कमीशन से बारहा कर चुकी है। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 17 सियासी जमातों के फंड्स की जांच पड़ताल के लिए दरख्वास्त भी दायर की थी। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी पर सवाल उठाया गया था। दरख्वास्त के मुताबिक तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की फंडिंग के जराए की तस्दीक के लिए बारहा इलेक्शन कमीशन से कह चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुबैना तौर पर इन दरख्वास्तों को नजरअंदाज किया। 7 सालों में केस की 150 से ज्यादा बार समाअत हुई। नाजरीन, तहरीक इंसाफ ने 54 बार समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की।
2 माह कबल ही इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक होने के बाद मुकदमे की रोजाना की बुनियाद पर समाअत का ऐलान कर दिया। ये मुकदमा जिसे सियासी जमातें तहरीक इंसाफ के लिए लास्ट नेल इन द कॉफिन करार दे रही हैं, अब मजीद आगे बढ़ गया है, जिसके दायरा कार में तमाम सियासी जमातें शामिल हैं। अगर ये कहा जाए कि आज तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू आया है तो ये गलत नहीं होगा। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद तलाल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, और अली नवाज अवान साहब, साबिक वजीर तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तलाल चौधरी साहब, आपसे आगाज करूंगी। ये फैसला तो बहरहाल तहरीक इंसाफ के हक में आया है कि तमाम तर सियासी जमातों के अकाउंट्स और जराए जो हैं फंडिंग के, उनकी जांच पड़ताल एक साथ की जाए। आपके लिए एक सियासी ढस से कम नहीं है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए महर, हमें तो कोई इतराज नहीं है जी। हमने तो 8 साल से ना स्टे लिए हुए हैं, ना हम बार बार पाकिस्तान की कोई हाई कोर्ट नहीं जहां से इन्होंने स्टे ना लिया हो। पेशावर से लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेके सिंध से लेके हर जगह, और उसके बाद लगातार ये कहा करते थे ना, वो अगर तुम कुछ है नहीं तो तलाशी दे क्यों नहीं देते, खान साहब तलाशी क्यों नहीं दे रहे। ये तो देखिए बात मामला ये लटका रहे हैं जी, उसका भी साथ कर लें, फलाने का भी कर लें। हमने तो नहीं कहा था 3 नस्लों का हमारी हिसाब हुआ, हमने नहीं कहा कि पहले इनकी फॉरेन फंडिंग का करें या फलाने के फला केस का करें। खैर एनीवे, हमें कोई इतराज नहीं, हमारी ना कोई ममनुआ फंडिंग है ना कोई फॉरेन फंडिंग है। मामला तो इनके पास है, कहां से निकलेंगे महर। एक ये पता चलेगा जी फॉरेन फंडिंग यहूदियों के पैसों से बच निकले हैं, तो जो हार बेचे हैं वो कहां जाएंगे, अंगूठियां घड़ियां, चले वो भी 250 कनाल जगह मैं बताऊं। उसके बाद आटा चीनी, इनके बनी गाला के किचन से जो आलू टमाटर हैं वो भी करप्शन के पैसे का निकलेगा। सो हमें कोई मसला नहीं, हर आने वाला दिन इन्हें एक्सपोज करेगा। आपने बात सुनी अली अवान साहब, वो कह रहे हैं कि हम खैर मकदम करते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, साथ ही कर लीजिए। गो के आपके लिए एक ब्रेक थ्रू जरूर है सर, मगर इलेक्शन कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन चैलेंज करने से लेके, अदालतों में जाने से लेके, इन कैमरा सेशन का मुतालबा करने से लेके, दस्तावेजात छुपाने से लेके, आपने हर हरबा इन 7 सालों में आजमा लिया है। इस बार अगर एक सबकी जांच पड़ताल होगी तो उसमें आप भी शामिल होंगे। आपकी जो स्क्रूटनी कमेटी 8 वॉल्यूम्स के ऊपर रिपोर्ट दे चुकी है, वो आपके लिए एक कारी ज़र्ब भी साबित हो सकती है। अच्छा, थैंक यू। मैं ये जो तलाल बात कर रहा था बड़ी समझ से बाहर थी। मेरा ख्याल है जितना तरीके इंसाफ इस प्रोसेस से गुजरी, शायद ही कोई जमात गुजरी हो। अगर आपको याद हो, इन्होंने तो जमाइमा को भी नहीं छोड़ा, उसके खिलाफ भी केसेस कर दिए थे। और उसके बाद जब पनामा में पेपर्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का नहीं आया था, नवाज शरीफ साहब का आया था। और नवाज शरीफ साहब का जब केस चल रहा था तो इन्होंने हनीफ अब्बासी के थ्रू, क्योंकि वो NA-55 में खान साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे और हार गए थे, उनके थ्रू उन्होंने एक दरखास्त मूव की थी और उसका पैरेलल केस चला था प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी। और आपने देखा था उस केस के अंदर अमीन और सादिक डिक्लेयर किया था तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उनको कोई बाइंडिंग नहीं थी, कोई वो ऑफिस होल्डर नहीं थे, किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे, और उन्होंने 40 साल पुरानी रसीदें दिखा दी थी। आज भी अगर आप पूछें तो जो फैसला उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट का आया था और उन्होंने कहा गया था कि आप हमें सिर्फ रसीदें दिखा दें, और उस चीज को 4.5 साल हो गए, अभी तक रसीदें आपके सामने नहीं आए। उसके अलावा उनका बयान सामने आ गया था, अगर मेरी आमदन मेरे जराए से ज्यादा है तो आपको क्या। और आज भी कोई जवाब नहीं दे पा रही नून लीग और बाशमूल पीपल्स पार्टी के। इनके ऊपर 40 अरब रुपए के नैब और FIA के अंदर केसेस हैं, और आपने देखा आते ही इन्होंने क्या किया, रिजवान साहब जो इसको हेड कर रहे थे फेक अकाउंट केसेस को इनके अंदर, और नैब और FIA के अंदर जो तहकीकाती ऑफिसर्स थे उनको जबरी रुखसत के ऊपर भेज दिया गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये इनके ऊपर कोई चीज साबित नहीं होगी। हाँ, इनके ऊपर फॉरेन फंडिंग नहीं साबित होगी, बिल्कुल ठीक बात है। इनके ऊपर करप्ट फंडिंग साबित होगी। इनके ऊपर हमारा वाहिद जमात है जिसने 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड पेश किया है। पाकिस्तान की पहली पॉलिटिकल जमात है जो लोग जिसको फंड करते हैं और वो जमात खड़ी हुई है। ये ना हो कि अपने MPs MNAs को अपनी किसी मखसूस जगह पे तो अली अवान साहब, अगर ऐसा ना हुआ जिस तरह आप कह रहे हैं तो पार्टी भी डिसॉल्व हो सकती है। आप ये जानते हैं, इमरान खान साहब कराची के जलसे में एतराफ भी कर चुके कि मुझे गेम से निकालने की तैयारियां की जा रही हैं। होने को बहुत कुछ हो सकता है, पर अगर आप कोई ये समझता है, कोई ख्वाब खरगोश में रहता है
کہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے وہ عمران خان کے علاوہ ہو سکتی ہے تو وہ تو بہت اپنی کسی اور ہی دنیا کے اندر رہتا ہے. پاکستان کی پالیٹکس کے اندر جتنے بھی ایکٹرز کریکٹرز جتنے بھی آپ لگا لیں, پاکستان کی پالیٹکس اس وقت صرف آگے جا سکتی ہے. اچھا علی امان صاحب ایک اور بات بتائیے گا, کیا مجھے ایک اور بات بتائیے گا سر, کہ یہ وہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں جن کو رات گئے عدالتیں کھولنے کے روز ہر جلسے میں تانے دیتے ہیں عمران خان صاحب, کیا نظر ثانی کریں گے اب ان بیانات پہ؟ دیکھیں یہ ہمارا حق ہے, آئینی حق ہے.